साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी आ चुकी है एसएससी जीडी कांस्टेबल की। तो आप सभी को बता दें कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें टोटल 39,481 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। तो इस भर्ती के बारे में ईच एंड एवरीथिंग इस मैं वीडियो में क्लियर करूंगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फिजिकल कैसे होता है, कितना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, यानी कि हर एक चीज आपको इस भर्ती के बारे में क्लियर हो जाएगी। अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। टोटल आप वैकेंसी देख सकते हैं, जिसमें आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 39,481 आपकी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो काफी बढ़िया वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो टोटल मेल की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें 35,612 आपकी वैकेंसी है। वहीं पे फीमेल की 3869 आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे सबसे अधिक जो वैकेंसी है वो बीएसएफ में मेल कैंडिडेट की 13,306 और फीमेल की 2,348 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा एनसीबी में आपकी 11 वैकेंसी मेल की और 11 वैकेंसी फीमेल की देखने के लिए मिलेंगी। और इस बार एसएसएम में केवल आपकी फीमेल की वैकेंसी ना होकर केवल मेल की वैकेंसी निकाली गई है। केवल आपको 35 वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो बढ़िया वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है, बढ़िया चांस आप सभी के लिए रहने वाला है। तो अच्छे तरीके से तैयारी आप सभी को जरूर करनी है, ताकि आपका इस बार एग्जामिनेशन निकल पाए। साथ ही में इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आप सभी को यहाँ पे टेस्ट बुक की एक सेल मिल जाएगी, जिसमें आपको ईयरली पास केवल 615 रुपए में मिल जाएगा, जो कि आपको 699 रुपए में मिलता है। अब आपको 615 में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है SDR, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ईयरली टेस्ट बुक आप सभी को यहाँ पे टेस्ट बुक का यहाँ पे मिल जाता है। कौन से? फ्यूचर ऑफिसर सेल आप सभी के लिए चल रही है। और इसमें एक और बेनिफिट रहेगा कि सिलेक्शन पाओ और फुल रिफंड ले जाओ, कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पूरा रिफंड आपको ये अमाउंट मिल जाता है। तो ये बेस्ट चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही में अगर हम यहाँ पे बात करें तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की न्यू वैकेंसी के लिए आप सभी को इतने सारे यहाँ पे टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपको 24 फ्री जीके कैप्सूल देखने के लिए मिल जाएंगे, 245 चैप्टर टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, 101 सेक्शनल टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, वहीं पे करंट अफेयर्स के और साथ ही में फुल लेंथ और 217 पीवाईक्यू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि सभी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर सकते हैं। 1,51,000 प्लस कैंडिडेट ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। तो आप भी फटाफट से एनरोल कर लें, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के अलावा जो भी एग्जामिनेशन हो, उन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट एग्जामिनेशन के हो या फिर रेलवे एग्जामिनेशन हो, किसी के भी एग्जामिनेशन हो। साथ ही में बहुत सारी भाषाओं का ऑप्शन भी आप सभी को मिल जाता है, तो आप अपनी भाषा में यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके इस बार अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फटाफट से जाएं और इस सेल का बेनिफिट उठाएं। आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे अब मैं बात करूंगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मैट्रिकुलेशन 10th पास होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है, आप मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर आप सभी को बोल दिया गया है। आगे अगर देखेंगे तो एज लिमिट सबसे मुख्य चीज आती है। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि इस बार आपकी उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। जिस वर्ष की आपकी भर्ती होगी उसी वर्ष के 1 जनवरी से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो 2025 की भर्ती है, इसीलिए 1 जनवरी 2025 से आपकी उम्र की गणना की जा रही है। 18 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। बाकी की कैटेगरी को छूट मिल जाती है, वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। तो आपका जन्म 2 जनवरी सन 2002 से लेके 1 जनवरी सन 2007 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आगे अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT आपका होता है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET एग्जामिनेशन, जिसमें आपकी रनिंग होती है। साथ ही में फिर आप सभी का होता है यहाँ पे PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपकी नाप तोल वगैरह की जाती है, जिसमें लंबाई सीना वगैरह आपका चेक किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरिट लिस्ट आती है। अगर ये सारी चीजें एक साथ नहीं होती हैं तो यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। और अगर यहाँ पे एक साथ ये सारी चीजें होती हैं तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपकी हट जाती है। फिर आपकी 2 ही मेरिट लिस्ट आती हैं, एक तो आती है एग्जाम होने के बाद और एक आती है आपकी फाइनल। अगर इनमें गैप रहता है कि फिजिकल के बाद मेडिकल आपका बाद में होता है, तो फिर आपको 3 मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिलती हैं। फिर आपको होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सभी प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। इन सभी स्टेज से गुजर के आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल की पोस्ट पे सिलेक्शन होता है।
अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि जो आपका सिलेबस है रिटन एग्जामिनेशन जो कि सबसे पहले आप सभी का होता है इसकी बात कर लेता हूं। इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 80 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए हर एक के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं, यानी कि 160 नंबर का आपका पेपर होता है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट ए, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। पार्ट बी रहेगा जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस, जिसके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा पार्ट सी रहेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा पार्ट डी आपका जो रहेगा इसमें इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल रहती है, चाहे तो आप हिंदी दे सकते हैं चाहे इंग्लिश, 20 क्वेश्चन दे सकते हैं, 40 नंबर आपको दिए जाते हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन के लिए 160 नंबर आपको दिए जाएंगे। 1 घंटे का आपका पेपर होता है जो कि आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है। साथ ही में बहुत सारे बच्चे नेगेटिव मार्किंग में कंफ्यूज रहते हैं, तो देखो हर एक क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए 0.25 अंक आपको काट लिए जाएंगे। तो आप ये लगाइए कि 2 का 0.25 कितना है, तो ये हो जाएगा 1/8, यानी 1/8 की ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जैसा कि आपकी 2024 की भर्ती में आपको देखने के लिए मिला था, सेम वही नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही में आप अपना जो एग्जामिनेशन है वो 13 अन्य भाषाओं में दे सकते हैं, 13 भाषाओं का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आप जिस भाषा में एग्जामिनेशन देना चाहें उस भाषा में आप पेपर दे सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे पीएसटी यानी इसके लिए नापतोल। तो देखो मेल कैंडिडेट जो कि केवल एसटी कैंडिडेट को छोड़कर चाहे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए एसटी को छोड़कर। अगर आप आते हैं एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे लंबाई होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे लंबाई होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो होता है फिर आप सभी का होता है चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, तो सीना आपका होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर आपका जो सीना होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव होता है वो कंपलसरी आपका रहता है। नॉर्मल आपका सीना 80 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कि 85 सेंटीमीटर फुलाव के साथ आपका सीना होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। आगे अगर हम बात करें तो देखो फिर आप सभी का जो होता है पीईटी, जिसमें आपकी केवल रनिंग करवाई जाती है और कोई इवेंट नहीं होता है। रनिंग अगर आप देखेंगे तो 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में पूरी करनी होगी मेल कैंडिडेट को। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में आपको पूरी करनी होती है। ऐसे कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में पूरी करनी होगी और 800 मीटर की जो रनिंग रहेगी वो 5 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। ये आप सभी का रहता है पीईटी। इसके अलावा आगे बढ़े तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपीज रहेगी ओनली फॉर जनरल, ओबीसी एंड आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। बाकी का आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। फिर चाहे फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से आती हैं फीमेल, टोटली फ्री रहते हैं, वो अप्लाई यहाँ पे फ्री में कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वुमेन कैंडिडेट एंड द शेड्यूल कास्ट एससी कैंडिडेट, शेड्यूल ट्राइब एसटी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, ये सभी फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करूं फॉर्म अप्लाई करने की तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 5 सितंबर 2024 से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 14 अक्टूबर 2024। साथ ही में जो आपकी फीस भरने की डेट रहेगी ऑनलाइन वो रहेगी 15/10/2024 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है और आप करेक्शन करना चाहते हैं तो विंडो करेक्शन आप सभी की जो रहेगी वो आप सभी की 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक एक्टिव रहेगी, तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जो डेट है वो शेड्यूल यहाँ पे की गई है जनवरी फरवरी 2025 में आपका एग्जामिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी रख सकते हैं। अच्छा खासा आपको समय मिल रहा है, अच्छी खासी वैकेंसी है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने है। अच्छे से तैयारी करके एग्जामिनेशन को क्रैक करें। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन होगी आप सभी को इस भर्ती से रिलेटेड कंटिन्यू मिलती रहेगी, तो कनेक्टेड रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।